आज हम पढ़ेंगे शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल के अंदर जो जॉइंट बनते हैं वो 4 जॉइंट बनते हैं, मेन 4 जॉइंट। वो अब हम इस डायग्राम में देखते हैं। ये हमारा आ गया शोल्डर गर्डल, जिसमें सबसे पहला जॉइंट जो मेन आता है वो ह्यूमरस और स्कैप्यूला का आता है। ये स्कैप्यूला और ये ह्यूमरस है। अब इसके जो पीछे एक ये जॉइंट है जिसको एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट ने जोड़ा हुआ है, क्लेविकल है। ये हमारी क्लेविकल और ये हमारा एक्रोमियम प्रोसेस। ये एक जॉइंट बना हुआ है, देखें, ये है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट जो इसको लिगामेंट के साथ जोड़ा है। सेकंड ये हो गया। एक है हमारा स्टर्नम के साथ, ये है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये देखें, ये स्टर्नम और ये हमारी क्लेविकुलर है, एंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट है ना, तो ये जॉइंट बना हुआ है। ये थर्ड हो गया। अब जो फोर्थ है वो हमारा है मेन 3 ये आते हैं शोल्डर के अंदर जोन से हमारे जॉइंट। अब इन जॉइंट की हमने एनाटमी पढ़ लेनी है। अब जॉइंट की एनाटमी में सबसे पहले ये जोन सा आता है कि ये ह्यूमरस है, इसको लिगामेंट ने एक, अगर इसको हाइड करें, ये लिगामेंट है। ये लिगामेंट है, डिफरेंट दिखाए हैं कि ये ग्रीनो ह्यूमरल लिगामेंट, ये है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये जोन सा है ये क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट है। इसको फ्रंट पे है तो ये इसका दिखाया हुआ है इंटरटुबरकल टेंडन शीट, मतलब ये एक लैब्रम, गिलिनॉइड लैब्रम ने बनाया हुआ गोल सा, इसके अंदर हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होता है। वो भी हम देखते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। अब ये आ गया हमारे पास स्कैप्यूला। अब स्कैप्यूला को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आता है ये स्कैप्यूला का डॉर्सम है और ये इसका इंटीरियर व्यू है। ये इसकी डॉर्सल सरफेस दिखाई हुई है, बैक के ऊपर ये डॉर्सम है, ये सरफेस दिखाई है, ऊपर सुप्रास्पाइनस फोसा, नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये है ग्लिनॉइड कैविटी, ये जो होल बताया हुआ ये वाला। बाद में ये पूरी जो लंबी दिखाई हुई है ये स्पाइन है, ये जहाँ डॉट है। अब इसको फ्रंट से देखा जाए तो ये कोराकॉइड प्रोसेस इसका नज़र आएगा। ये है इसका कोराकॉइड प्रोसेस, ये स्मॉल सा, ये इसका कोराकॉइड प्रोसेस हो गया। अब एक जॉइंट बनेगा हमारा इधर एक्रोमियम के साथ, ऊपर एक ग्लिनॉइड लैब्रम, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ। ये हो गया हमारा स्कैप्यूला। अब स्कैप्यूला के साथ आगे जो इसकी फर्दर अटैचमेंट होनी है वो आएंगे। अब ये ह्यूमरस आ गया। अब ह्यूमरस को देखें, ह्यूमरस का ये फ्रंट व्यू है, ये लैटरल व्यू दिखाई, ये इसका फ्रंट है, मतलब ये ऊपर इसका हेड ऑफ ह्यूमरस है, ये जाकर उसमें ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर फिट होता है, रोटेट होता है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर का। शोल्डर जॉइंट मेन यही है। बाकी जो उनसे स्टर्नो क्लेविकुलर, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, ये असिस्टिव जॉइंट है, असिस्ट करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, स्मॉल मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। हम शोल्डर गर्डल के अंदर हमने पढ़ लिया स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, और पढ़ लिया हमने शोल्डर जॉइंट। मतलब असिस्ट करता है स्टर्नम, एक्रोमियो और क्लेविकुलर जॉइंट, ये तीनों असिस्ट करते हैं मेन जो ह्यूमरस और स्कैप्यूला का जो है ना पॉइंट, वो मेन मूवमेंट करवाते हैं। ये जो अंदर स्मॉल वाइट पोर्शन दिखाया है ये सारे लिगामेंट है जो मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। अब देखा जाए तो सबसे पहले हम जो सा स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट है ना, स्टर्नम और क्लेविकुलर जॉइंट, अब सब की हमने ना आर्टिकुलेशन टाइप, लिगामेंट और थोड़ी सी मूवमेंट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले ये आ गया, ये बताया उन्हें इंटीरियर स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट ही इनका जॉइंट बनाता है, ये उसने कवर किया हुआ जॉइंट को। अब ये जो स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट दिखाया गया ना, इस जॉइंट की जो आर्टिकुलेशन है वो स्टर्नम का एंड है और क्लेविकुलर का एंड है। इसको कोस्टल, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज ने अटैच किया हुआ है। उसके बाद उनसे टाइप बताई है, साइनोवियल जॉइंट है इसकी, साइनोवियल जॉइंट है। लिगामेंट जो सा है इसको कवर कर रहा है, ये लिखा हुआ है स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। ये हमने पढ़ लिया स्टर्नम का जो जॉइंट हम पढ़ रहे थे, स्टर्नम और क्लेविकल का ये वाला, जिसको स्टर्नो क्लेविकुलर लिगामेंट ने कवर किया हुआ है। ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट भी इसको कह सकते हैं कि फ्लैट डिस्क इसमें प्रेजेंट होती है। और ये जो जॉइंट होता है ना 2 कंपार्टमेंट में होता है, 2 कंपार्टमेंट दिखाए हुए हैं। दिस फ्लैट fibrocartilaginous disc lies within the joint and divide the joint interior into 2 कंपार्टमेंट। आगे बताया हुआ है कि जो सा एसेसरी इसका लिगामेंट है जो इसको असिस्ट करता है वो है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है, मतलब कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट हो गया। बाद में दिखाया कि एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसने इसको कवर किया। नर्व सप्लाई, इसका नर्व सप्लाई जो इसकी दिखाई गई है वो है सुप्रा क्लेविकुलर नर्व। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व इसको सप्लाई करती है नर्व को।
और सबक्लेवियस मसल जो है उसको भी ये नर्व सप्लाई करती है। इसकी मूवमेंट क्या है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ क्लेविकल की। ये जो क्लेविकल है, ये वाली वो रिप थी, ये जो क्लेविकल है इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करवाती है और एलिवेशन भी करवाती है। जब हम श्रग करते हैं, शोल्डर को एलिवेट करते हैं, शोल्डर का भी यही मेन हिस्सा आता है, शोल्डर जॉइंट है ना, तो जब एलिवेशन के पॉइंट में आएगा तो स्कैप्यूला, ह्यूमरस और ये जो सी क्लेविकल है ये अपवर्ड मूव करेगी। नेक्स्ट जो सा इसका पॉइंट है वो है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट ये है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट ने एक्रोमियम क्लेविकुलर जॉइंट को कवर किया हुआ है, इसमें इन्वॉल्व है ये क्लेविकल है और ये जिसके साथ अटैच हुआ है इसको कहते हैं एक्रोमियम प्रोसेस। स्कैप्यूला का पार्ट है एक्रोमियम प्रोसेस। इसमें आता है कि ये भी साइनोवियल पर प्लेन जॉइंट है, फ्लैट जॉइंट भी कह सकते हैं। कैप्सूल से ये कवर है। इसका जो लिगामेंट दिखाया गया वो लिखा हुआ है कि एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट ने इसको कवर किया हुआ है। ये भी असेसरी लिगामेंट है। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सुपरा स्कैप्यूलर नर्व है। पिछले वाले की थी सुपरा क्लेविकुलर नर्व, इसकी है सुपरा स्कैप्यूलर नर्व जो स्कैप्यूला के अराउंड से निकलती है। आगे जो इसकी मूवमेंट दिखाई है, अब ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाई है। इसकी ग्लाइडिंग मूवमेंट ये है कि स्मॉल मूवमेंट होगी, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं है, किसी भी तरह ग्लाइड हो रही है। ग्लाइडिंग मूवमेंट तब होगी जब स्कैप्यूला रोटेट करेगा, मतलब जब हम अपवर्ड शोल्डर की मूवमेंट करेंगे एबडक्शन के अंदर, एबडक्शन में या एलिवेशन ऑफ शोल्डर के अंदर, एलिवेशन शोल्डर और एबडक्शन शोल्डर में स्कैप्यूला की रोटेशन होगी और साथ इसके क्लेविकल भी मूव करेगी, अपवर्ड मूव करेगी या डिप्रेस मूव करेगी नीचे की तरफ। जब अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट दोनों में ये जो सा एक्रोमिक क्लेविकुलर जॉइंट है ये इन्वॉल्व होता है, इंपॉर्टेंट जॉइंट है। आगे इसके जो से मेन अब हम आ जाते हैं शोल्डर जॉइंट के। शोल्डर जॉइंट जो सा एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, इसमें ऑल मूवमेंट्स आती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और सर्कमडक्शन, मतलब रोटेटरी मूवमेंट आती है पूरी। फ्लेक्शन की भी डिग्री, रेंज ऑफ मोशन इन सब की डिफरेंट है। ये हमारी ह्यूमरस होगी। ह्यूमरस को जब ये देखें, ये ग्लिनॉइड लैब्रम के अंदर थी ना, तो ये इसके पीछे ये स्कैप्यूला है, ये होल है ना, इसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी के साथ ये रोटेट करता है। ये एक साइनोवियल, प्योर साइनोवियल जॉइंट है। इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन इसको कवर किया हुआ है, साइनोवियल शीट है, साइनोवियल फ्लूइड है जिसके साथ मूवमेंट अकर होती है। बाहर ये जो सा लैब्रम है इसको ग्लिनॉइड लैब्रम कहते हैं, जो वाइट लिगामेंट ने कवर करके एक होल बनाया हुआ है, इसे ग्लिनॉइड लैब्रम कहते हैं। कैप्सूल ने इसको मेन कवर किया हुआ है। कैप्सूल जो है इसका वो थिन है, वाइड रेंज ऑफ इसकी मूवमेंट होगी, क्योंकि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और सर्कमडक्शन ऑल मूवमेंट शो कर रहा है। मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी इसे कहते हैं। इसको जो मेन मूवमेंट करवाते हैं वो 4 मसल्स हैं जिनको रोटेटर कफ भी कहते हैं। वो मसल्स भी हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी उनकी अटैचमेंट वगैरह देखेंगे। इधर रोटेटर कफ के हम बस नेम पढ़ेंगे, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस, टीरीज माइनर, ये मेन इसके इन्वॉल्व है। अगर देखा जाए तो जोन सा मसल की अगर हम अटैचमेंट और रीजन के बारे में देखें तो सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनस फोसा से, इंफ्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनस फोसा से, और जोन सा सब स्कैपुलरिस है वो इसकी फ्रंटल जोन सी है, इसकी ये सरफेस दिखाई हुई है ना स्कैप्यूला की, यहाँ से निकलता है और इनकी डिफरेंट मूवमेंट दिखाई हुई है। अब जो से लिगामेंट है, में बहुत सारे इसके लिगामेंट है जो ये लैब्रम के अंदर इन्वॉल्व है, जो कैप्सूल टाइप बना रहे हैं उसको इन्हेंस स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है, क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट है। और जो असेसरी के तौर पे, असिस्टिव के तौर पे लिगामेंट यूज़ हो रहा है वो है क्रैको ह्यूमरल लिगामेंट, कोराकॉइड प्रोसेस से निकल रहा है। ये सारे जो से लिगामेंट है ये जॉइंट को फ्यूज़ करके रखते हैं, मतलब फ्यूज़ से हमारा ये नहीं कि स्टक किया हुआ है। लिगामेंट स्कैप्यूला को और ह्यूमरस के हेड को मतलब जोड़ के रखते हैं ताकि ईजीली मूवमेंट हो सके। ह्यूमरस में आ जाएगा, ये देखिए ये ह्यूमरस दिखाई हुई है ना। अब ये जो जॉइंट बन रहा है ये अब हम इस तरह देखते हैं कि जिसमें ये स्कैप्यूला भी आ गई, ये ह्यूमरस भी आ गई और ये हमारी क्लेविकल भी आ गई। ये एक पूरा शोल्डर जॉइंट दिखाया हुआ है ऊपर से नीचे से। ये क्लेविकल होगी, स्कैप्यूला होगी, ये ह्यूमरस होगी, ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट बना रही है शोल्डर। अब हम शोल्डर की नर्व सप्लाई जो है वो एक्सिलरी नर्व है और सुप्रा स्कैप्यूलर नर्व। अब इसकी हम मूवमेंट पढ़ेंगे। जो सी फ्लेक्शन है, फॉरवर्ड मूवमेंट करवाता है, ये 90 होती है, 90 भी, पर अगर फुल फ्लेक्शन जब करते हैं तो 180 जाती है। एक्सटेंशन इसकी 45 डिग्री है, एबडक्शन इसकी 180 है और जो सी अडक्शन है वो भी 45, हॉरिजॉन्टल अडक्शन भी आएगी और
45 इसकी सिंपल एडक्शन जोन सी। हॉरिजेंटल एडक्शन तो जो हमने प्लेन्स पढ़े हुए हैं ना उसमें आती है। लेटरल रोटेशन है और मीडियल। लेटरल होगी आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ एक्सटर्नल रोटेशन, मीडियल होगी इंटरनल रोटेशन को। और सर्कमडक्शन इसको कहते हैं जिसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन अबडक्शन एडक्शन और रोटेशन की दोनों मूवमेंट आ जाती है। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में शोल्डर जॉइंट पढ़े, उसके लिगामेंट पढ़ लिए और उसकी नर्व सप्लाई भी पढ़ ली है।